गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 6:45 और देखिए मैं नहा चुकी हूँ। बाकी घर का क्या हाल है अभी पता चलेगा आपको, देख लीजिए। सुबह की 5 बजे की चाय पी के और फिर से सो गए हैं माता जी, डुगू और अभी चल के बाहर का नज़ारा देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं और अभी भी अंधेरा अंधेरा सा है। धुंध छाई हुई है, जो पूरा गीला पड़ा है और उसकी वजह से। और ये देखिए पूरे आंगन में अंधेरा लग रहा है। इसका मतलब आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भाई अब ठंड में क्या काम किया जाए, घर वाले सोए पड़े हैं और मैं बेचैन आत्मा की तरह घूम रही हूँ। तो चलिए अब आटा लगा लेते हैं अब। क्योंकि मैं, माँ, डुगू, कालू, काली, बूरू और काली के बच्चे ये सब गेहूं के आटे की रोटियां खाएंगे। तो इसलिए हमने पूरे दिन की तैयारी कर ली अपने। एक बार आटा लगा के रख लेते हैं, फिर जिसको जब खानी होगी तब बनाते रहेंगे। और ये हमारा आटा लग चुका है। आटे को बहुत प्यार से गूंथते हैं, आपको पता है, क्योंकि आटे में बनाने वाले की भावनाएं भी होती हैं और जैसा हमारा भाव होगा वैसे घर वाले फिर आपको पता ही है, फिर अगर गुस्से में रोटी बनाएंगी तो गुस्सा गुस्सा हो जाएगा सब कुछ। इसलिए प्यार से रोटियां बनाइए। ये हमने आटे को गूंथ लिया। आटे को अब रेस्ट करने देते हैं। आराम कर भाई तू पूरे दिन अब। ओहो, उठ गए जनाब। डुगू वॉक पे नहीं गया आज? घूमने नहीं गए हैं भाई? ठंड तेज है ना? हाँ हाँ, आपकी छुट्टी है। छुट्टी तो नहीं है यूं के। चल डुगू चलें। आज तो जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। ठंड बहुत है बाहर। तो चलो भाई अब बना लेते हैं हम नींबू पानी। इसमें डाला हमने 1 चम्मच शहद। दोनों ग्लासेस में 1-1 चम्मच शहद डाल दिया। उसके बाद दोनों में 1-1 नींबू निचोड़ दिया और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा गुनगुना पानी। और ये हमारा ड्रिंक रेडी है। इसे पीने से पूरे दिन एक एक्टिवनेस आ जाती है। पूरे दिन हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जी मिलती है। और वैसे भी लेमन तो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, तो इसलिए नींबू जरूर पीना चाहिए हमें। कोरोना वापस आ रहा है, आपको लेमन वाटर पीना, तो इसलिए अलर्ट रहिए, कॉन्शियस रहिए अपनी हेल्थ को लेके। मंकी कैप चोर पहनते हैं ऐसी कैप। तुझे क्या चाहिए? चाय, कॉफी, लेमन वाटर, दही, दूध, पनीर, ऑमलेट। एक्सप्रेशन देखो, ऑमलेट। ऑमलेट बनाओ ऑमलेट। नहीं चलेगा ऑमलेट। हाँ। है डुगू, पनीर खाना ऑमलेट खाना? ऑमलेट खाना है। उसके बाद सोचा चलो भाई ऊपर का नज़ारा देख के आते हैं। और ये देखिए बंदरों ने कल आतंक मचाया था। तो जो मेरी बैम्बू की आर्क वगैरह बनी हुई थी जिस पे बर्ड फीडर लगा हुआ था, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया उसने। इतने सारे बंदरों की फौज आई थी, बंदर की फैमिली सब, और सारे के सारे प्लांट्स। हे भगवान। ये मैं सूखा पेड़ लेके आई थी। पेड़ मतलब पूरा जड़ से निकला हुआ था। ये मैं मांग के लाई थी पड़ोसियों से। आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है। बाहर वाले जो समझते हैं कबाड़ है, उस कबाड़ का हम कुछ जुगाड़ बना लेते हैं। तो देखते हैं इसका भी मुझे कब फुर्सत मिलेगी, धूप निकलेगी तब उसका कुछ बनेगा। और यहाँ देखिए ये मेरी मनी प्लांट, स्वीट पोटैटो, वाइन्स सारी कैसे गीली हो रखी है और उसकी वजह से
पूरी छत। आज ठंड बहुत ही तेज है। और ये हमारी तुलसी मैया दुपट्टा ओढ़े बैठी हैं। सर्दी के टाइम में तुलसी को दुपट्टा उड़ा देना चाहिए। अभी ठीक ठाक है बिल्कुल। और नीचे हमारे कान्हा जी बैठे हैं। डुगू वापस आके सो गया अपने सोफे पे घूम फिर के। अभी टाइम हो गया 7:15। तो अभी मैं कह रही हूँ इतनी जोर की सर्दी है, बाहर जाने की जल्दी क्यों रहती है आपको? पता है हाथों में क्या कहते हैं दर्द होने लग गया। इतनी ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर भी मैं तो बाहर जाऊंगी, है ना? बाहर मैंने क्या? हाँ वही कह रही हूँ, बाहर जाऊंगी मैं तो। फिर आराम से बैठो ना आपने, हमारी तो मजबूरी है, काम करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत है? चलिए भाई अब खाने की तैयारी कर लेते हैं स्कूल जाने वालों के लिए। तो ये खाएंगे बाजरे की रोटी। तो आज मैं बनाती हूँ बाजरे की रोटी। आज क्या, मैं तो रोज़ सुबह ही बाजरे की रोटी बनाती हूँ इनके लिए। और आप लोगों को पता है बाजरे की रोटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें आटे में लोच लगाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा आटा गूंदना पड़ता है। और हाँ, आज इन्होंने मेरे से बोला था कि मैं बाजरे की रोटी बनाना सीखूंगा जतिन के लिए, ताकि मैं जतिन को बना के खिला सकूँ। तो देखते हैं सीखते हैं नहीं। लो जी, यहाँ पर मैं इनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में आए भी थे सीखने के लिए, लेकिन ना, जब देखा कि ऐसे 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 बनानी है तो कोशिश करने से पहले ही हार मान गए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन जब कोशिश ही नहीं होगी तो वो तो अपने आप हारा ही बैठा है भाई। तो बिना कोशिश किए वो तो चले गए। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं बाजरे की रोटी कैसे बनाती हूँ। आपको पता होगा कि बाजरे की रोटी, एक रोटी सेकते हैं उसी पे पूरा फोकस करना पड़ता है, और तब तक हमारा जो आटा होता है वो ख़राब हो जाता है। ये लगा लो हमें दोबारा से फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है आटे के ऊपर। तो मैंने एक साथ 3 रोटियों का आटा लगाया। वो ऑटोमेटिकली मतलब 3 या 2 ऐसे आटा मतलब तैयार हो जाता है। तो मैंने आटा तैयार किया था, फिर उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैंने एक रोटी डाली तवे पे, और मेरी दूसरी रोटी जो मैंने ये बना लिए हैं पट पट करके, इसको मैं रख देती हूँ प्लेट के ऊपर। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा देती हूँ और उसे मैं एक प्लेट पे रख देती हूँ। और फिर तीसरी रोटी मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी एक साथ 3 रोटियाँ तैयार हो जाती हैं। और इस तरह से हमारी रोटी तैयार होगी। तो चलिए घी रोटी परोसते हैं इनको। के बाद आगे की तैयारी करते हैं। आज है सैटरडे। सैटरडे को माता जी जाती हैं पीपल में जल चढ़ाने, तो ये मैंने उनका सामान तैयार करके रख दिया है और मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। आजकल मैं ओम शांति में मुरली पढ़ने जाती हूँ। ओम शांति में एक वो होता है। आज सर्दी की वजह से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। माता जी परमेश्वरी नहीं आई, माता जी संतरा नहीं आई, माता जी विद्या, माता जी चंद्रकला, माता जी शांति, माता जी संतरा, माता जी कमला, माता जी सोमवती, माता जी प्रेमा, माता जी कृष्णा, माता जी बतेरी, माता जी सूरजी, माता जी मेवा, बुआ जी सरिया, अनुराधा। ओम शांति। रुतबी, माता शारदा और सिया कुमारी भी नहीं आई। ठंड है ना। तो वो क्लास ख़त्म होने के बाद आ गए हम अपने घर। अभी भी ठंड काफ़ी है। अभी टाइम हुआ है 9:30 या 9:45 का। 9:35।
ये अपनी ड्यूटी पे जाने की तैयारी में है। आजकल लेट जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास बनाती हैं, वैसे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। और डुगू फिर से सो गया है। डुगू को भी पता है ठंड बहुत है, देखो कैसे पैक होके सो रहा है ये। समझदार है, इसे पता है कि लेकिन हमारी माता जी इतनी ठंड में बाहर घूम रही हैं। और ये आ गया ब्रो, इसके लिए मैं लाई एक स्टिक, कितने प्यार से पकड़ी है इसने। टाटा बाय बाय। ये हमारी माता जी आ गई। हाँ कहाँ तरह ठंड का चल रहा। तो कितनी देर में आए हो? ये वो तो बदन आ यहाँ को मार के बैठे तो नहीं डाल दिया, हवा को नहीं डाल दिया। कौन बैठा है इतनी ठंड में माँ? ये दीदी नहीं बैठी तो। हाँ, ओम शांति में तो आई भी नहीं। फिर हमने माता जी के लिए बनाया गाजर का हलवा और चाय, क्योंकि ठंड बहुत तेज है। गाजर को लो ले दियो, शायद ले दे। हाँ तो बस नहीं खानी। ये के बड़ भूख लागे ना लागे तो खा ले, ना लागे ना खा। खा के बताओ कैसा बना है। बहुत बढ़िया। बढ़िया बना। हाँ बहुत ही बढ़िया बना। क्या कर दिए? गहरा कर देना जी, मदर करना क्या है, गहरा कर दिया। कहती खुश हो अलग अलग जा रही। तो रोज हलवा खाया करो। हाँ ये बुढ़ापा है, वो घी तो ठीक हो जाएगा। इसमें घी नहीं है ना, आए में तो घी को ना, घी है माता जी। तो ये तो गाजर उसके बाद हम फिर से आए ऊपर। अब पक्षियों के दाने का टाइम हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लगा है, तो मैंने पक्षियों को दाना डाल दिया। और ये देखिए, ये हमारा डुग्गू भी बगीचे की सैर कर रहा है, ऊपर पक्षी दाना चुग रहे हैं। ये नज़ारा भी बहुत मस्त होता है, इतने सारे पक्षी आते हैं, अलग अलग तरह के, कबूतर, चिड़िया, मोदी और गुरसल। उसके बाद मैं और डुग्गू खेलने लग गए। खेलो 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 खेलो। और इस तरह से दोपहर के 12 बज गए हैं, धूप अभी निकली नहीं है। माता जी हमारी कहीं भजनों में गई हैं, तो मैं डुगू खेल के फिर नीचे आ गए। डुगू आके सो गया और मैं कुछ और काम करने लगी अपना।